कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। साथ में हम लोग ने सीपीयू के बारे में भी देखा कि वो क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। वैसे अगर देखा जाए तो कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर बेसिकली ऐसा कंप्यूटर होता है जो एनालॉग सिग्नल्स पर काम करता है। एनालॉग सिग्नल मीन्स कि ऐसा सिग्नल्स जो रेखीय सिग्नलों को समझता है। एक्चुअली ना जो एनालॉग का हिंदी होता है वो रेखीय होता है, मतलब कि एक रेखा, एक लाइन, ठीक है। तो और ये जो लाइन होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्मेट में होता है, मतलब कि एक बारी जब चालू होता है तो लगातार चलते जाता है, ठीक है। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है ये एक कंटिन्यूअस सिग्नल्स होता है जो चालू होने के बाद लगातार चलता रहता है। ऐसे में अगर आपको समझाने की कितनी भी कोशिश कर लूँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हो जाएगी। तो चलिए इसको इजी करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो बेसिकली मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। मेजरमेंट मतलब मापने के लिए। ऐसी कोई भी कंप्यूटर जो मापने के लिए यूज की जाती हो वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ईसीजी मशीन हमारी हार्ट बीट को मापता है, और ब्लड प्रेशर का मशीन जो होता है जो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं अपने ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर है। थर्मामीटर जो हमारी बुखारों को मापता है वो सब भी हमारा एक एनालॉग कंप्यूटर है। आपका डेफिनेशन इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है और इसका जो सिग्नल्स होता है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ऐसे आप बोल सकते हो। और साथ में आप ये भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हो और एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हो, जैसे कि ऐसे कंप्यूटर्स जो मेज़रमेंट का काम करते हैं वो सारे कंप्यूटर आपके एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। जैसे आपका स्पीडोमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ईसीजी मशीन हो गई, ऐसे कई सारी चीज़ें जो हमारे लाइफ में यूज होती हैं वो सारे के सारे एनालॉग कंप्यूटर होते हैं जो मेज़रमेंट के लिए यूज किया जाता है। दूसरा कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो डिजिट मतलब अंकों को समझता है। अंकों को समझने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होता है। और जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ये सिर्फ 0 और 1 को समझता है, अर्थात बाइनरी संख्याओं को समझता है। अभी आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आज जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं बेसिकली हमारा फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारी चीज़ें ये सब एक डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हम लोग स्टोर करते हैं, जो भी इन सब चीज़ों में हम लोग मूवीज़, पिक्चर्स या फिर फ़ोटोज़, ऐसे कई सारी चीज़ें हम लोग अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, वो अगर छोटे से छोटे फॉर्मेट में देखोगे तो वो 0 और 1 के रूप में ही स्टोर होती है, मतलब कि अंकों में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो आगे चल करके देखेंगे कि किस कैटेगरी में ये आता है। और इसका जो सिग्नल्स होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है, मतलब कि ये लगातार नहीं चलता, मतलब कभी रुक करके चलता है, कभी ऑन होता है, कभी ऑफ होता है, कभी ऑन होता है, कभी ऑफ होता है। जब फ्रीक्वेंसी ऊपर होती है तो इसका मतलब होता है ऑन, और जैसे ही फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ जाती है तो इसका मतलब होता है 0 और इसका मतलब होता है ऑफ। तो यहाँ पर ऑन ऑफ मतलब ये लगातार ऐसे ऑन ऑफ चलता रहता है, मतलब कि ये बंद होता है फिर चालू होता है, बंद होता है फिर चालू होता है, और इसी फॉर्मेट में ये चलता रहता है, ठीक है। तो अगर हम लोग डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर हमारा एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो डिजिट को समझता है, इनपुट को लेता है, फिर उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देता है। इस तरीके से हमारा इसका डिजिटल कंप्यूटर का डेफिनेशन हो जाएगा। अगर किसी ने पूछ लिया आपसे और आपको इसको इजी लैंग्वेज में बताना है तो आप इतना ही बोल सकते हो, डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो डिजिट को समझता है, 0 1 को समझता है, इनपुट को स्वीकार करता है और आउटपुट को प्रदान करता है। इस तरीके से आप बता सकते हो। तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब कि ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की डेटा को समझ सके और दोनों की डेटा को प्रोसेस कर सके। तो ऐसे सारे कंप्यूटर आपके हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। अब इसका ज़्यादातर प्रयोग जो कार आजकल हम लोग देखते हैं तो उसमें जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। इसकी मदद से हमारी जो कंप्यूटर होती है वो स्पीड को भी मेजर कर पाते हैं और साथ में जो भी कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं वो भी कर पाते हैं, और उसके साथ साथ में हमसे वो बात कर पाते हैं और हम लोग उसमें मूवीज़, पिक्चर, गाना ये सब भी स्टोर कर पाते हैं। तो इसीलिए वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। और एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम हाइब्रिड कंप्यूटर की देखें तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रोबोट।
रोबोट क्या होता है ना कि वो दोनों मेजरमेंट करता है, मतलब मेजर भी करता है और काउंटिंग भी करता है, मतलब कि वो लगातार सिग्नल्स पे भी काम करता है और वो डिसकंटिन्यूअस सिग्नल्स पे भी काम करता है, ठीक है। इसीलिए रोबोट जो होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। अगर आपको डेफिनेशन के रूप में किसी को बताना हो तो इसको इस तरीके से बता सकते हैं कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के डेटा को प्रोसेस कर पाता है। ऐसे कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। आजकल मार्केट में जैसे कि शेयर मार्केट और कार और रोबोट, इन सब चीज़ों में हाइब्रिड कंप्यूटर का कुछ ज़्यादा ही यूज होता है। इससे पहले हमने डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात किया था। तो डिजिटल कंप्यूटर के भी प्रकार होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के लगभग 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर मतलब ऐसा कंप्यूटर जो सबसे छोटा और सबसे कम शक्तिशाली वाला कंप्यूटर होता है। आज के समय में हम माइक्रो कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे अगर हम लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप भी एक माइक्रो कंप्यूटर है। और डेस्कटॉप, जो हमारा डेस्कटॉप होता है स्क्रीन में आपको दिखाई देगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हमारा एक माइक्रो कंप्यूटर होता है। पाम टॉप मतलब जो हम हथेली पे लेकर के चलाते हैं वो सब कंप्यूटर भी हमारा क्या होता है, पाम टॉप कंप्यूटर, मतलब कि अपने हथेली के ऊपर रख के चलाए जाने वाले सारे कंप्यूटर वो हमारे पाम टॉप कंप्यूटर आते हैं। अगर देखा जाए तो हमारा फ़ोन भी एक पाम टॉप कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे हथेली पे रख करके हम अच्छे से चलाते हैं। सो इसी तरीके से हमने माइक्रो कंप्यूटर को डिवाइड किया हुआ है। फिर उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है। इस जो मिनी कंप्यूटर होता है इसमें लगभग एक समय में 10 लोग कनेक्ट कर सकते हैं। एक बीच में सर्वर रख देंगे, बाकी एक सर्वर से 10 लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो मिनी कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अब वैसे तो माइक्रो जो कंप्यूटर होता है ना उसमें एक समय पे एक ही लोग काम कर पाएंगे, लेकिन मिनी कंप्यूटर में एक समय पर 10 लोग उसके साथ कनेक्ट होकर के उस पर काम कर पाएंगे। तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका यूज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। ये फास्ट कंप्यूटर होता है। इसका यूज ज़्यादातर सर्वर के लिए किया जाता है। मीन्स कि बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि बैंक में, रेलवे में और भी ऐसे कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर इसका यूज़ सर्वर के लिए किया जाता है। सर्वर का मतलब कि वो मेन कंप्यूटर होता है, जितने सारे लोग काम करेंगे उसी मेन कंप्यूटर में सारी डेटा को स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी उस डेटा की तो उसी मेन कंप्यूटर से ही डेटा को ले लेंगे। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक समय में लगभग 100 से ज़्यादा लोग कनेक्ट कर सकते हैं और वो 100 से ज़्यादा लोग को क्विकली रिस्पॉन्स कर पाता है। लास्ट होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा सुपर कंप्यूटर का यूज़ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां करते हैं, वो भी डेटा को स्टोर करने के लिए। और पूरी दुनिया अगर एक साथ में उस डेटा को एक्सेस करे तो एक ही बार में सभी को वो डेटा प्रदान किया जा सके, इसके लिए सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है। जैसे आज आप YouTube चलाते हो तो आज आप ही YouTube नहीं चला रहे हो, इससे दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो एक ही समय में YouTube चला रहे होते हैं और सेम वीडियो देख रहे होते हैं। तो अब एक ही वीडियोस या फिर YouTube को इतने सारे लोग चला रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो कंप्यूटर यूज किया जाता है वो सुपर कंप्यूटर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसा कंप्यूटर होना ज़रूरी होता है जो कि एक समय में कई लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को एक साथ में डेटा को प्रदान कर सके। आपने कभी ये देखा है कि YouTube का सर्वर कभी लो हो जाए, आपके नेट स्पीड कभी स्लो होने की वजह से आपको वीडियो बफरिंग दिखाई देता है, मतलब वीडियो थोड़ा स्लो चलता है। अदरवाइज़ आपको कोई भी ऐसा इशू नहीं दिखाई देगा जिसकी वजह से YouTube कभी स्लो हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पर सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है। आई होप कि इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आया होगा। आप इसका नोट्स अगर बना सकते हो तो अपने हिसाब से इसको नोट्स क्लियर कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।